या अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाब करना, जिंदगी के हर इम्तिहान में उसे सुरखरू करना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ? अब पास हो गए मैं और एमन दोनों। मेरा जीपीए 3.1 है और इसका 3 है। अच्छा मम्मी फिक्र ना करें ना आप, जॉब मिल जाएगी मुझे। मैंने बल्कि एक दो अच्छी फर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, आप परेशान ना हो। और आंटी मैं भी तो जॉब करूंगी ना, हम दोनों मिल के आपके ख्वाब पूरे करेंगे। रोहेल ने तो टॉप किया था, अब मुझे रोहेल और शीमा से क्या क्या सुनना पड़ेगा। अम्मी मेरा रोहेल से मुकाबला नहीं है, रोहेल रोहेल है और मैं हूँ। तुम भी तो टॉप कर सकते थे, ये तुम्हारी जिंदगी में ना आती। अम्मी बस कर देना प्लीज, रिजल्ट में कामयाबी तो सिर्फ कामयाबी नहीं होती ना। मैं आपको जिंदगी में कामयाब होकर दिखाऊंगा, रोहेल से ज्यादा, और ये वादा है मेरा आपसे। आपने एमन को भी मुबारकबाद नहीं दी है। मैंने तो तुम्हें भी मुबारकबाद नहीं दी, इसको क्या दूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम जैद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? और आपका रिजल्ट का क्या बना? पास हो गई या लुढ़क गई? हो गई पास। इबाद और मैं दोनों पास हो गए हैं। वाकई आपी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इस बात पर ट्रीट बनती है। हाँ, और इबाद भाई साथ है तो मेरी उनसे भी बात करवा दें आप। वो बात आंटी के पास है। अच्छा चलिए, मैं उनको खुद फोन कर लूंगा। और हाँ, आपने शाम को मिठाई तैयार रखनी है, मैं और अम्मी आएंगे। जैद वो आप, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। हुआ क्या है आसिम? तुम्हारे बाप ने रंग दिखाना शुरू कर दिया अपना। अब क्या कर दिया अब्बा जी ने? आज दुकान पे आए थे, मेरे एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स के सामने मुझे जलील करके गए हैं, वादा खिलाफ बोलकर गए हैं, बेइज्जत करके गए हैं। कह रहे थे कि 4 महीने हो गए और शिजा अभी तक अमेरिका नहीं गई, ना ही उसके पेपर्स बने, और नोमी ने भी उसे अपने पास नहीं बुलाया। अल्लाह, अब क्या होगा आसिम? तुम्हारा लाडला है, लेकिन नोमी तो ऐसे वहां गया जैसे कि उसको माँ बाप की परेशानी की कोई फिक्र ही नहीं है। बाप यहां ससुर के हाथों जलील हो रहा है और खुद वो वहां पर मगन होके बैठा हुआ है। मुझे तो एक और फिक्र है जो कि खाई जा रही है उसके बारे में। कैसी फिक्र? कहीं नोमी किसी और काम में मुब्तला तो नहीं हो गया? क्या मतलब, कैसा काम? अरे यही सैर सपाटे, आवारागर्दी, आजाद मुल्क है, किसी भी बुराई में मुब्तला हो सकता है। ऐसा नहीं है, मेरा नोमी ये सब कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसा लग क्यों रहा है? तुम ये सोचो कि एक बार भी उसने वीडियो कॉल नहीं की, और जब भी हमने करने की बात की है हमेशा उसने बात डाल दी है। ये सब क्यों कह रहे हैं आसिम? क्यों डरा रहे हैं आप मुझे ऐसे? डरो उस वक्त से जब एक दिन नोमी फोन करके कहेगा कि मुझे शिजा से रिश्ता खत्म करना है। हेलो जी,
हाँ जी जी, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। जी जी, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अभी तो घर वापस आए, कहाँ जा रहे हैं दोबारा? सवाल मत करो, बस तुम घर पे रहना और दरवाजा बंद करो मेरे पीछे। चलो। आसिम, हुआ क्या है? बड़े दिनों बाद आना हुआ आज? हाँ, बस फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। और शीमा आपा, मैं आपसे अपोलोजाइज करने आई हूँ। उस दिन जो मैंने आपसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर ये घर बिक गया तो मैं और रोहेल। क्या कहना चाह रही हूँ, खुल के कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहजाद भाई ने जो उस दिन वसीयत हमें दिखाई थी, तो उसके लिए तो हमें सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और लीगली अगर ये घर बिकता है तो सबसे बड़ा हिस्सा छोटी अम्मी और इबादत को मिलेगा। तो फिर ये सब सिर्फ उनको घर से निकालने के लिए? जब मैं उस औरत को देखती हूँ ना तो मेरा सारी गलती सिर्फ उनकी नहीं थी शीमा आपा। दीमक की तरह चिपके हुए हैं लोग हमारे घर को और हमारे खानदान को, और अब वो बदतमीज बहू भी आ गई है। वैसे 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चों का कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। और वैसे भी प्रमोशंस के बड़े चांसेस हैं, तो चलो नाइस। वैसे शीमा आपा, आप हैं बहुत लकी कि बहजाद भाई आपको इस चीज़ में साथ दे रहे हैं, वरना मुझे लगता है कि मर्दों को औलाद की ख्वाहिश औरतों से ज़्यादा होती है। बल्कि कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो कि औलाद का बहाना बना के दूसरी शादी कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। नहीं, कहते तुम ठीक ही रही हो। 8 साल हो गया मेरी शादी को और मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन पता है बहजाद बहुत अच्छे हैं। उनकी तसल्ली, उनके एतमाद ने ना मुझे कभी महरूमी का एहसास ही नहीं होने दिया। चले, फिर आपसे शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। मुझे लगता है कि मर्दों को औलाद की ख्वाहिश औरतों से ज़्यादा होती है। बल्कि कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो कि औलाद का बहाना बना के दूसरी शादी कर लेते हैं। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, नहीं भाभी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलें, अल्लाह हाफिज। आप क्या कह रही थी भाभी? आप किस चीज की मुबारकबादी दे रहे थे आप? अरे वो इबाद और एमन का रिजल्ट आया है, तो भाभी कह रही थी कि एमन के घर जाकर मुबारकबाद देनी होगी। मैंने तो मना कर दिया। बिल्कुल सही किया। हम क्यों जाएंगे उसके घर? हमें लेके जाना चाह रही हूँ कि चाचा चाची जाएं, ससुराल वालों के सामने तारीफ करें, तोहफे दें। ना हमारे पास इतने फजूल के पैसे और ना ही फजूल का टाइम। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतने मुश्किल हालात में भी लड़की ने MBA कर लिया, बड़ी बात। तो समझाओ अपने लाडले को, मायूस ना करे। बात करेगा तो समझाऊंगी मैं। चला ब्रीफ केस में। नहीं, मैं खुद रख लेगा, तुम काम करो। चाय बन गई है, जल्दी आ जाए। आ रहा।
What's wrong with you? क्या हो? क्यों उदास और खामोश हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस वो शाम में मामा और जैद आए शायद। हाँ तो अच्छी बात है, आने दो उन्हें। आंटी का मूड असल में बहुत ख़राब है, तो मुझे यही हो रहा था कि वो पता नहीं जैद और अम्मी से ठीक से मिलेंगी कि नहीं। कम ऑन एमन, और अम्मी इतनी भी बदअखलाक नहीं है कि घर आए मेहमानों के सामने तुम्हारी इज्जत ना रखें। अच्छा चलो बाहर चलते हैं और इतनी मेहनत से पास हुए हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है, भूख क्यों नहीं है? बस वैसे ही भूख नहीं लगी, और वैसे भी कल से अजीब तबीयत है। तू बताया क्यों नहीं मुझे? डॉक्टर के पास चल। नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं डॉक्टर पे जाऊँ, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। बहुत जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की तुम्हें। आंटी शाम को आएंगी, उन्हें पता चलेगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके गया तो मुझे डांट पड़ेगी। ना आई अफोर्ड दैट, लेट्स गो। मेरी अम्मी भी इतनी बदअखलाक नहीं है कि वो अपने दामाद को डांटे। अच्छा जी नहीं, बाहर जा रहे हैं, पहले आंटी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लेंगे, इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा आप हैं अमन की वालदा, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। जी बस मैं आ नहीं सकी थी एहसन के इंतकाल की वजह से। जी जी, इद्दत में थी ना आप, और फिर वो इतनी जल्दी में इबाद और एमन की शादी करनी पड़ी, मालूम है हमें। मैं शीमा हूँ, इबाद की बहन। खुशी हुई आपसे मिलके। जुबैदा, आपने बिला वजह इतनी तकल्लुफ की, क्या जरूरत थी ये सब कुछ लाने की? तकल्लुफ कैसा राहिला बहन, पहली दफा आ रहे थे और फिर इतनी बड़ी खुशी का मौका है, बच्चे भी तो पास हुए हैं। हाँ मगर नौकरी तो पोजीशन होल्डर्स को ही मिलती है ना, जैसे कि रोहेल। और वैसे एमन को जहेज भी नहीं दिया। नासरा चाय लाओ जल्दी से। वैसे बात ने बड़ा मायूस किया छोटी अम्मी। अगर बाबा होते तो कब का बात को आग कर चुके होते। क्यों सीमा वो? हाँ तो और क्या, मायूस करेगा तो दुख तो होगा ना। वैसे शादी के बाद तो नसीब ही फूट गए इसके। कहते हैं ना कि बीवी जो है वो मियाँ की किस्मत लेके आती है। तो मेरा ख्याल है हम चलते हैं, उन लोगों को देर हो जाएगी शायद। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएंगी, पहली बार आई हैं, चाय तो पी जाए। नहीं राहिला बहन, तकल्लुफ छोड़ें चाय का, फिर कभी और पी लेंगे। चलो मेरा ख्याल है। बात भाई का मैसेज आया, पहुंच रहे हैं वो लोग पास, आप थोड़ी देर रुक जाएं। हाँ ट्रैफिक है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, देर सवेर हो सकती है। लेट्स गो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें जैसे मालूम नहीं है क्या हुआ मुझे। कि तुम्हारा रिएक्शन समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा रिएक्शन तो तुम्हें तब समझ आएगा जब आंटी हम पे गुस्सा होगी। बात तुम खुद सोचो, इतना बुरा रिजल्ट, ना तुम्हारे पास कोई जॉब है, हम बच्चे के अखराजात कैसे पूरे करेंगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है बात। अभी तक हम भी आंटी से पैसे लेते हैं, अब हम अपने बच्चे के भी पैसे आंटी से लें, कितनी शर्म की बात है। तो मुझे भी परेशान कर रही हो। क्योंकि परेशानी वाली बात है बात, जरा सोचो। अब ये टाइम था कि हम आंटी को सपोर्ट करें। मैंने सोचा था कि मैं तुम मिल के जॉब करेंगे, आंटी के ख्वाब पूरे करेंगे। अब ये सब कैसे होगा इस बच्चे के साथ? अच्छा अब तो कुछ नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? फिजूल बातें बंद करो और आराम से घर चलो मेरे साथ। बात, मुझे घर नहीं जाना। तो कहाँ जाना फिर तुम्हें? मुझे मामा के घर छोड़ दो। तुम्हारी अम्मी और जैद इस वक्त हमारे घर में बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, एक ना एक दिन तो सबको पता चल रहा है ना, और जो बात छुप नहीं सकती उसे छुपाने का क्या फायदा? और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा भाई, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। अब आराम से मेरे साथ घर चलो। अब ना मैं तुमको सख्ती नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ। फैजाद भाई नहीं आए मैं आपके साथ?
वो सखर जाना पड़ा ना, उन्हें जमीनों की देखभाल भी तो करनी होती है। इसे माशाल्लाह आप सोना उगलती हैं हमारी जमीनें। आपके शौहर क्या करते थे? मस्कत में जॉब करते थे। ये बात कह रहा था कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, है ना? रोहेल, तुम्हें याद है अब्बू के कजन हुआ करते थे इशफाक चचा, जो मिस्त्री का काम करते थे? फिर वो सऊदी अरब चले गए, इंजीनियर बन गए, है ना? हम चलें, बहुत देर हो गई है। आते ही होंगे। अस्सलाम कहाँ रह गए थे तुम लोग? बस थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी नहीं, बहुत देर होगी। पता भी था कि जुबैदा आ रही हैं। वो एमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बात अभी नहीं। क्यों? क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं, सब खैरियत है। बताओ ना, हुआ क्या है? अम्मी आप दादी बनने वाली हैं और आंटी आप नानी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। आंटी आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, मुबारक हो, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। शीमा, देखा तुम तो फूफो बनने वाली है और रोहेल ताया, है ना? खुशखबरी है ना? अच्छा, मुंह मीठा करवाएं? हाँ हाँ हाँ। नासरा, नासरा, चीजें निकाल के ले आओ। प्लेट में ले। फटाफट फटाफट, और अच्छी से चाय बनाना साथ। मतलब कि आप हमें अलग कर रही हैं? हम हमेशा ही से अलग ही थे। मैं तो सिर्फ किचन अलग कर रही हूँ। हाँ, अगर इस पोर्शन में आना चाहो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे एक बात आप बिल्कुल सच सच बताएं, आप वाकई खुश है ना? क्या लगता है तुम्हें, मेरे सीने में दिल नहीं है? दिल की जगह पत्थर है क्या? बेटा, कौन सी माँ अपनी औलाद के बच्चे के पैदा होने पे खुश नहीं होगी? सुन रही हो? ये डर रही थी कि आप नाराज होंगी। इसका डर गलत तो नहीं है, मैंने हमेशा इसे डांटा है, लेकिन अब नहीं। अब मैं इसे नहीं डांटूंगी। माँ बनना कोई मामूली काम नहीं है। तो मैं भी तो बाप बन रहा हूँ ना, मेरा ख्याल नहीं रखेंगे आप? नहीं, अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बाप तो वो मजदूर होता है जो सर्दी गर्मी आंधी तूफान हर हालात का सामना करके ना अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा के लाता है। अब तुम्हें इनके लिए ये करना पड़ेगा। और ये बात बेटा, बेशक मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए ना, जो मैंने ख्वाब तुम्हारे लिए देखे थे ना, उनको पूरे जरूर करना। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? ए बात की हर कामयाबी में पहला हक सिर्फ आपका होगा। हेमन बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। मेरी हर कामयाबी सिर्फ इसलिए होगी कि आपकी दुआएं मेरे साथ। माँ की दुआ के बगैर कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन कामयाबी में सुकून और बरकत नहीं। जीते रहो। आज ये खुशखबरी सुन के ना मेरे दिल में एक चैन, एक सुकून सा पैदा हो गया है। शीमा और रोहेल, उनकी बातें सुन के दिल में चुभन सी हो रही थी, लेकिन फिर तुम दोनों ने ना मेरा दिल हल्का कर दिया, खुशी से भर दिया। पहली बार इतने अरसे बाद ना ऐसे लगता है जैसे मैं कई कदम उन दोनों के आगे जा रही हूँ। यार मैं तो थक गया कसम से। इतना रश है ना सक्कर से कराची आते हुए। कभी बाइक आ रहा है, कभी ट्रैक्टर आ रहा है, पता नहीं क्या दुनिया जहान की ट्रैफिक। पहले सोच रहा था वहीं रुक जाऊं,
लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आ गया। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं भाई। क्या हुआ तुम्हें? मैं बात कर रहा हूं, तुम बिल्कुल खामोश हो। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। घर गई थी, ये छोटी सासू माँ ने तो कुछ नहीं कह दिया तुम्हें? या उनकी उस बहू ने तो तुम्हारा मूड ऑफ नहीं किया? क्या कहा है? हाँ मुझे बताओ, मैं इनका ना दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं शीमा। बहसाद, एमन प्रेग्नेंट है। एमन प्रेग्नेंट है? बस इतनी सी बात है, तुम्हारा मूड ऑफ है? बहसाद, तुम नहीं थे ना वहां पे, तुमने नहीं देखा है। छोटी अम्मी का जो चेहरा था ना, ऐसा लाइट्स की तरह ऑन हुआ था जब बाद में आके उन्हें ये खुशखबरी दी थी। तो और वो मुझसे ऐसे बात करी थी जैसे मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिला रही हूँ, मुझे बता रही हूँ कि वो जीत गई हैं और मैं और रोहेल हार गए हैं। शीमा, तुम खामखा जज्बाती और हसास हो रही हो। एमन प्रेग्नेंट है तो कौन सा कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रही है? दुनिया में लाखों इंसान पैदा होते हैं सादी। हाँ, तो हमारे यहाँ तो नहीं है ना बहजान। तो और मुझे ख्वाहिश भी नहीं है बच्चे की। लेकिन मुझे तो है ना। मेरे बच्चे नहीं है, रोहेल के बच्चे नहीं है। अब्बा की नस्ल, उनका नाम अगर आगे बढ़ेगा तो वो इबाद के बच्चों से। मैं और रोहेल तो ऐसे ही गुमनाम से रह जाएंगे। शीमा, नस्ल चलाकर करना क्या है? 60-70 साल के बाद किसको याद रहता है कि उसके बाप या दादा का नाम क्या था? छोड़ो ये पुरानी दकियानूसी बातें, खुश रहा करो शीमा। कहां गई वो पुरानी शीमा, हंसने वाली, खेलने वाली? बहुत मिस करता हूं उसको, प्लीज। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी औलाद नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। हमेशा मेरे साथ रहना शीमा। नहीं देखना है तो बंद कर दो ना। नहीं देख रहा हूं। मैं सोच रहा था कि हमें फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब? मैं पॉपकॉर्न दो। मतलब ये कि हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हमें अब फैमिली के बारे में सोचना चाहिए ना। ओह, तो तुम्हें ये बात की बेवकूफ़ी देखकर ख्वाहिश हो रही है? क्या मतलब यार, बड़ी नॉर्मल सी बात है। बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते हैं। और देखो, पहले हम लोग जॉब पे फोकस थे, राइट? अब तो सब कुछ सॉर्टेड है, हालात अच्छे हैं, अब तो हम फैमिली के बारे में सोच सकते हैं। सॉरी रोहेल, अभी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरे करियर का इतना अच्छा टाइम चल रहा है, मेरी प्रमोशन होने वाली है, फॉरेन टूर्स होंगे, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज रोहेल, हमने क्या तय किया था कि हम बच्चे का फैसला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे ना? तो अभी तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बच्चे चाहिए। चाय। थैंक यू, बट नासरा कहाँ है? उसको कह दिया करो, सारे काम खुद क्यों करती हो? प्रेग्नेंट हूं मैं, बीमार नहीं हूं। वैसे बात, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है, स्पेशली मेरे लिए। आंटी का रवैया मेरे साथ कितना बदल गया है। ये तो है। अब बस तुम्हें बहुत अच्छी सी जॉब मिल जानी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो आंटी मुझे दिल से कबूल कर लेंगी। हर वक्त तुम्हें अपने सास की फिक्र रहती है। कभी बेचारे शौहर के बारे में भी सोच लिया करो कि ये बेचारा क्या सोचता है, इसका दिल क्या चाह रहा है, लेकिन नहीं, हर वक्त आंटी 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 आंटी। अव्वल तो मेरा शौहर बेचारा नहीं है,
अच्छा। दूसरा ये कि उसके दिल में क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। इबाद, मैं सोच रही थी कि मुझे भी तुम्हारे साथ जॉब अप्लाई कर देनी चाहिए। अच्छा है ना, दोनों साथ जॉब पे जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन तुम घर के ऑलरेडी इतने काम कर रही होती हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहता। साफ साफ कहो ना, तुम्हें यही डर है कि मुझे तुमसे बेहतर नौकरी मिल सकती है। वेल यू नेवर नो। लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि कोई मुश्किल, कोई परेशानी तुम तक ना आए। मैं सबके सामने ढाल बन के खड़ा होना चाहता हूँ। किधर जा रही हो आप? घर के काम किसी जॉब से कम थोड़ी हैं। और वैसे भी आंटी बता रही थी शाम को शीमा आपा वगैरह आ रही हैं। ओह गॉड, नॉट अगेन। पता नहीं इनके साथ क्या मसला है, हर दूसरे दिन नाजुल हो जाती हैं। इनका कोई इलाज करना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हें और अम्मी को कोई 10-10 खाने बनाने की जरूरत नहीं। जो सादा सा खाना बना है ना, वही उनके सामने रखना। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। हेलो। हाँ, थैंक्स। नासरा एक प्याली और ला देना। आओ बेटा। क्या हो रहा है? बस दुकानों का हिसाब कर रही थी मैं। अच्छा, एक जॉब की ऑफर आई है हमें। मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूँ। इंग्लैंड में फर्म है और पाकिस्तान में छोटा सा सेटअप लगा रहे हैं वो अपना। पैकेज कोई बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। तुमने क्या सोचा? मैं तो सोच रहा हूँ कि जॉब कर लूँ। मैं अब फारिग नहीं रहना चाहता। फारिग रहने से बेहतर है कि कोई एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ, कोई काम कर लूँ। वैसे भी अम्मी, अब मैं कुछ कमाना चाहता हूँ और एमन भी यही कह रही थी कि अब आपका अपना, एमन का और बच्चे का बोझ मुझे खुद उठाना चाहिए। ठीक है, जो तुम दोनों मुनासिब समझो। शीमा और बेजाद खाने पे आ रहे हैं। बताया था एमन ने, नासरा के साथ मिलके खाना बना रही है। अम्मी, आपको नहीं लगता अब आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इस तरह सब कुछ। मैं भी यही सोच रही थी। अब वक्त आ गया है। एमन को कहो ज्यादा मेहनत ना करे, जो आराम से पक सके पका ले उनके लिए आज। अब चाय पियो। साले साहब, क्या बना नौकरी का? अभी एक ऑफर आई है। किस फर्म से? GMB एंटरप्राइजेस। हाँ, सुना है मैंने इस कंपनी के बारे में। मार्केट में नाम अच्छा नहीं है, बंद होने वाली है। सैलरीज भी टाइम पे नहीं है, प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है वहाँ पे। जैसा रिजल्ट आया है अब वैसी ही कंपनी में जॉब मिलेगा ना। छोटी अम्मी, खाना लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, एमन जरा जल्दी करो। ये क्या है? सिर्फ बिरयानी और रायता? मतलब इतनी देर इसलिए लग रही थी एमन को नासरा के साथ खाना लगाने में? छोटी अम्मी, आपका दामाद इतने अरसे के बाद घर आया है, ये इज्जत दी आपने से? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और एमन की हालत ऐसी नहीं है कि वो 4-5 डिशेस बनाए। मुझ में हिम्मत नहीं थी। छोटी अम्मी, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं किचन के पैसों में शेयरिंग इसलिए नहीं करता हूँ कि छुट्टी वाले दिन भी अच्छा खाना ना मिल सके। चले मेरा तो छोड़ दें आप, आज बहजाद भाई और शीमा आप आए हुए थे, उनके लिए तो आप कुछ अच्छा बना सकती थी, उनका तो ख्याल कर सकती थी आप।
हाँ, तुम्हारी शिकायत जायज़ है, इसलिए मैं सोचूं कि वक्त आ गया फैसला कर लें हम। कैसा फैसला? किचन अलग करने का फैसला। रोहेल और रिजा अपना किचन चलाएं और हम अपना। वैसे भी हमारा खानदान बढ़ गया अब और ऊपर 2 ही लोग हैं। इंसाफ इसी में है कि हर बंदा अपना अपना बोझ उठाए। मतलब कि आप हमें अलग कर रही हैं? हम हमेशा ही से अलग ही थे, मैं तो सिर्फ किचन अलग कर रही हूँ। हाँ, अगर इस पोर्शन में आना चाहो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। ये मेरा घर है, इस घर के दरवाजे ना मुझ पे वैसे ही कोई नहीं बंद कर सकता। मैं भी ये नहीं कह रही, मगर तुम्हें बेटी का प्रोटोकॉल तब मिलेगा जब तुम इस घर में बेटी बन के आओगी, मालिक बन के नहीं। मैं किसी के लिए इस घर के दरवाजे नहीं बंद कर रही। सादा खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह करो, और अगर और एहतमाम चाहिए तो अपने भाई से कहो, तुम्हारे और बेजाद के मेयार के मुताबिक कुछ बना देगा। बस छोटी अम्मी ने ठीक नहीं किया यार। ऐसे इतने सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं। आंटी ने कभी तुम्हारे और शीमा आपा के सामने कोई बात नहीं की और ना ही एतराज़ किया। तुम लोग की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त किया और सुना। तो आज क्या हो गया इनको? सब ना ये एमन का क्या दर है। बच्चे की लालच देके छोटी अम्मी को उसने काबू में कर लिया। कितनी स्मार्ट है ना, कितनी चालाक है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम कोई कुक हायर कर लेंगे। अच्छा रोहेल, मेरी बात गौर से सुनो। क्या हुआ, बोलो। ये बहजाद भाई और शीमा आपा का रोज आना जाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2-3 महीने में एक मर्तबा फाइन, लेकिन ये हर दूसरे तीसरे रोज यहाँ पे आ जाए, ये नहीं होगा। तुम समझा देना उन्हें। रिजा, तुम समझा दोगे तो ठीक है, मैं समझाऊंगी तो बुरा लग जाएगा उन्हें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्लीज, लेकिन बात जरूर कर देना। कोई बात नहीं सुननी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दरवाजा बंद करो। तुम्हारी वजह से उस औरत की बातें मैं सुन रहा था, वहां पे मेरा दिल कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूं। और रोहेल ने भी हमें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि भाई रुक जाएं, ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं, मसले का हल निकालते हैं, मगर नहीं, उसने भी हमारा ख्याल नहीं किया। रोहेल ऐसा नहीं है, वो सादा सा है, उसे ख्याल नहीं रहा होगा। सादा? रोहेल बिल्कुल भी सादा नहीं है। सादा है तो वो हो तुम, जिसे दूसरों की चालाकियां नजर नहीं आती। इसी दिन के लिए मैं कह रहा था घर बेचो, अपना हिस्सा लो, निकलो, मगर नहीं, तुम आ गई रोहेल की बातों में। अब देखो, वो राहिला बीबी कह रही हैं कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब उनका हुक्म थोड़ी मानूंगी मैं तो जाऊंगी वहां पे। मेरा माँ जाया, मेरा भाई है वहां पे। शाबाश। और वो मां जाया तुम्हारा हिस्सा हड़पने के चक्करों में है। ऐसा नहीं कर सकता वो। रोहेल ऐसा ही करेगा। पागल हो गई हो तुम। वो ऐसा ही करेगा क्योंकि रिजा चाहती है कि वो ऐसा ही करे। रिजा तुम्हारी प्यारी भाभी,